नगेशो नागेशो नगपतिसुते सश्च नकुलः शिवेशः सर्वेशः ससधरधरो वास्मरहरः महारुद्रो भद्रो जनहितसमुद्रो पशुपतिः हरत्वन्तर्ध्वान्तं कनखलपतेरुत्सवहरः। अयि सर्वे मान्याः छात्राः जिज्ञासवश्च समेषां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। प्रिय छात्रों, आज इस पाठ में हम रसदोष विवेचन पढ़ने वाले हैं। अपना आज का पाठ आरंभ करने से पहले जो कल का पाठ था उसमें कुछ बातें जो शायद कुछ जिज्ञासुओं के या छात्रों के समझ में नहीं आई, तो मैंने सोचा कि उस बात को एक बार फिर से दोबारा पढ़ दूं, क्योंकि हो सकता है विषय थोड़ा गूढ़ होने के कारण या तो समझ में न आई होगी, या हो सकता है कि मैंने उतना स्पष्ट समझा नहीं पाया होगा जितना उनको अभिवांछित था। कल की दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। कल जब हम रस विरोध पढ़ रहे थे तो रस विरोध में एक बात आई थी कि या तो जैसे हम नायक के उत्कर्ष का वर्णन करते हैं उसी तरह प्रतिनायक के उत्कर्ष का वर्णन कर देने से नायक का ही उत्कर्ष वर्णन होता है, क्योंकि प्रतिनायक का जितना उत्कर्ष किया जाए बाद में नायक द्वारा उसका पराजय हो जाने पर वो नायक की ही उत्कर्षता मान ली जाती है या समझ में आ जाती है। इस बात पर पंडित राज का तर्क था कि देखिए, उत्कर्ष प्रतिनायक का वर्णन होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए जितने पर नायक का विजय लोगों के सहृदयों के हृदय में आनंद दे सके। तात्पर्य ये कि ऐसा वर्णन न हो जाए कि खलनायक को इतना उत्कर्षमय दिखा दिया जाए और नायक का गुण कम रह जाए, ताकि सहृदयों के हृदय में ये शंका पैदा हो जाए कि आखिर इतने कम गुण वाले नायक ने इतने विशेष गुण वाले खलनायक को कैसे पराजित कर दिया। ये संदेह नहीं होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहते हैं चाहे जैसे भी हो, खलनायक का तो पराजय होगा। अब पराजय होगा तो जो जीतने वाला नायक है वो गुणवान हो ही गया। इस बात को पंडित राज स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा वीर हो, उसको कोई व्याधा एक विष बुझे तीर से चुपचाप मार दे, तो क्या उस व्याधे की व्याधा तो जयी हो गया, लेकिन क्या उस विजेता में नायकत्व स्वीकार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उसी तरह केवल विजय पा लेने से नायक का सर्वोत्कर्ष सिद्ध नहीं होता। इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि खलनायक का भी गुणगान होना चाहिए, यश वर्णन होना चाहिए, बल वर्णन होना चाहिए,
लेकिन उतना होना चाहिए जिस पर नायक का विजय असंभव न लगे। इससे रसबोध बना रहता है। और दूसरी बात ये आई थी कि जब विरोधी रस की उपस्थिति होती है तो वो एक विरोधी रस पहले रस का, प्रकृत रस का बाध करता है। यही बातें भावत ध्वनि की बात जब आती है तो भावत ध्वनि पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि भावत ध्वनि में दोनों भावों की अभिव्यक्ति होती है। पहले भाव की अभिव्यक्ति में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, उस भाव से अभिव्यक्त होने वाला जो रस है उस रस की उत्पत्ति में बाधा होती है। भावाभिव्यक्ति में कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि दो विरोधी रसों का परस्पर एक साथ अभिव्यक्ति होने में बाधा होती है। ये सहृदयों का अनुभव है। लेकिन दो प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति में सहृदयों को बाधा होती है, ऐसा कोई सहृदयों का प्रमाण नहीं है। और अगर हम दो भावों की उपस्थिति को परस्पर बाध्य बाधक मान लें तो भाव सबलता का विषय जो है उसका उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि भाव सबलता में एक ही श्लोक में कई सारे भाव उपस्थित होते हैं। इसलिए भावत ध्वनि का जहाँ विषय है वहाँ परस्पर बाधक नहीं है वो, लेकिन जहाँ रस की बात है, रसध्वनि की बात है, वहाँ वो परस्पर एक दूसरे के बाधक होते हैं। इसलिए रस विरोध परिहार के सारे उपाय बताए गए थे कि या तो आप उसको बीच में किसी तीसरे रस को डाल दीजिए, और अगर आश्रय का भेद हो तो दोनों को अलग अलग आश्रय में डाल दीजिए। इससे आपका काम चल जाएगा। हाँ, एक बात है और अंतिम पंक्ति समझ में थोड़ी दिक्कत आई थी सबको। वो ये कहते हैं कि जब दो भाव की उपस्थिति के लिए दो विभावादि हैं, दो कारण हैं, तब तो वो परस्पर बाध्य बाधक होते हैं रस में। लेकिन अगर एक ही विभावादि से दो परस्पर विरोधी रस उपस्थित हो रहे हों, तब वहां बाध की स्थिति नहीं रहती है। क्यों? तो सहृदय जिस रस का आलंबन लेकर, जिस रस के विषय में उसको पढ़ रहा होता है, उसमें उसी रस की प्रथमाभिव्यक्ति होती है। बाद में वो दूसरे रस की कल्पना करता है। इसलिए अगर एक आलंबन से, एक उद्दीपन से, एक ही वस्तु से अगर साथ साथ दोनों की अभिव्यक्ति हो रही हो तो बाधा नहीं होती। हाँ, अगर अलग अलग आलंबन में, अलग अलग उद्दीपन से, अलग अलग व्यभिचारी से अलग अलग रसों की प्रतीति हो रही हो एक साथ, तब वो बाधक होता है, अन्यथा नहीं होता है। चलिए, ये तो रही कल की बात। अब आज की बात हम शुरू करते हैं अपना रसदोष। रसदोष में ये पहली पंक्ति कहते हैं कि इत्थम अविरोध संपादने नापि निबध्यमानो रसः रस शब्देन श्रृंगारादि शब्दैर्वा नाभिधातुमुचितः अनास्वाद्यत्वापत्तेः तदा स्वादश्च व्यंजना मात्र निष्पाद्य इत्युक्तत्वात्। कहते हैं कि देखिए कि भले रस विरोध का परिहार आपने कर लिया हो, लेकिन रस प्रयोग के समय, रसाभिव्यक्ति के समय अगर साक्षात रस शब्द लिख दिया जाए या श्रृंगारादि जो रसबोधक शब्द हैं वो शब्द लिख दिया जाए तो रसाभिव्यक्ति में बाधा आती है। इसलिए सर्वप्रथम दोष के रूप में गिना गया कि रस नाम से या श्रृंगारादि नाम से रस का ज्ञान अभिधा से वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहता है अनास्वाद्यत्वापत्तेः, वहाँ आस्वाद्यता नहीं रह जाती है बल्कि अनास्वादता हो जाती है। सहृदयों का हृदय
और आचार्यों का वचन ये कहता है कि रस की अभिव्यक्ति जब व्यंजनों द्वारा होती है तभी वह आस्वाद्यमानता को प्राप्त होता है, तभी वह आस्वाद्य होता है। यदि अभिधा के द्वारा कह दिया जाए तो वह आस्वाद्यता को प्राप्त नहीं होता है, और रस जो है वो आस्वाद्य है, इसलिए रस को अभिधा से नहीं कहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है पूर्व पक्षी का कि यदि विभावादिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देन अभिधानम तर्हि तत्र को दोषः। कहता है कि ये मैंने माना कि आचार्यों ने व्यंजनों द्वारा रस की अभिव्यक्ति पर आस्वाद्यता स्वीकार की है, लेकिन पूछना मैं ये चाहता हूँ कि अगर रस शब्द से या श्रृंगारादि शब्द से अभिधा के द्वारा उसको उपस्थापित किया जाता है तो वहाँ कौन सा दोष होगा या क्या दोष होगा उसमें। तो कहते हैं कि व्यंग्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यस्य बक्ष्यमानत्वात्। कहता है ऐसा होने पर वमनाख्य दोष होगा, वमन नामक दोष। अब ये वमन नामक दोष जो है ये तो काव्य प्रकाशकार आदि आचार्यों ने वर्णन नहीं किया है, और रसगंगाधर का वो भाग उपलब्ध नहीं है जहां इन्होंने वमन नामक दोष का वर्णन किया होगा। यहाँ प्रतीति ये हो रही है कि अभिधा के बाद व्यंजना द्वारा आस्वाद्यमानता को प्राप्त होता है रस, तब तो वो आस्वाद्य होता है। अगर अभिधा के द्वारा रख दिया जाए तो स्थिति वहाँ वही होगी कि जैसे भोजन हम करते हैं तो सब कुछ हमारे सामने अलग अलग होता है, उसको मिला के मुंह में डालते हैं, चरबना होती है, तो चरबना जनित जब रस आता है तब वो आस्वाद्य होता है, तब वो अच्छा लगता है। लेकिन यदि चबा चबाया भोजन आगे रख दिया जाए, किसी ने पहले चबा लिया हो तब उसको सामने रख दिया जाए, तो क्या उसको पुनः खा करके आस्वाद्यता आ सकती है? नहीं, उसको देखते ही घृणा की स्थिति आ जाएगी। तो जो स्थिति इस में आती है वही स्थिति तब आएगी अगर रस को शब्दतः कह दिया जाए। व्यवहारतः हम अगर देखें तो अगर हमारे घर पे कोई आता है, उसका हम स्वागत करते हैं, तो आते ही उसको आसन देते हैं, पानी देते हैं, चाय देते हैं। यहाँ इस बात से वो समझ लेता है कि मेरा क्या कहते हैं, मेरा स्वागत हुआ। लेकिन अगर उनको हम बुलाएं, वो आए और उनके आगे चुपचाप खड़ा होकर हम कहें कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो इससे क्या उनका स्वागत होगा? जी नहीं, स्वागत नहीं, बल्कि वो मन ही मन समझ जाएंगे कि ये मेरा अपमान कर रहा है। तो अभिधया अगर रस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ ऐसा ही दोष होता है, इसलिए वो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आगे पुनः अग्रिम दोष को बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि आस्वाद्यतावच्छेदक रूपेण प्रत्ययाजनकतया रसस्थले वाच्यवृत्ते कापेयक कल्पत्वेन विशेष दोषत्वाच्च। कहते हैं यहाँ एक विशेष भी होगा। क्या? तो वस्तुतः रस की जो आस्वाद्यता है वो आस्वाद्यता आती है व्यंजना वृत्ति के द्वारा। अभिधा वृत्ति में वो ताकत नहीं है कि वो आस्वाद्यता को दे सके, या आस्वाद्यता अभिधा वृत्ति में नहीं है। तो अगर रस स्थल में जहाँ पर रस की अभिव्यक्ति वांछित है वहाँ अगर वाच्य वृत्ति का आश्रय लेंगे तो कहते हैं कापेयक कल्पत्वेन विशेष दोषः। कहता है ये केवल बंदर चाल होगी और कुछ नहीं होगा। बंदर चाल से मतलब ये है कि जबरन जो खाद्य नहीं है उसको भी हम खा लें, कहें खाने से क्या होता है,
तो फिर उसको उगल दिया जाता है, उसमें कोई स्वाद नहीं मिलता। तो जैसे बंदर की प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति यहाँ भी हो जाएगी, इसलिए ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया कि रस का नाम नहीं लेना चाहिए रसपद से, और श्रृंगारादि का श्रृंगारादि नाम से उल्लेख नहीं होना चाहिए। दूसरा दोष कहते हैं कि एवं स्थायी व्यभिचारिणामपि स्वशब्दवाच्यत्वं दोषः। इसी तरह जैसे श्रृंगारादि शब्द का नाम नहीं लिया जाए, उसी तरह तत्तत जो स्थायी भाव हैं रत्यादि, उस रत्यादि का भी नामना उल्लेख नहीं होना चाहिए। नामना उल्लेख होने पर यहाँ भी वही दोष होगा जो दोष रत्यादि में दिखाया है, जो दोष श्रृंगारादि में दिखाया गया है वही यहाँ भी होगा। इसलिए नाम से उसको प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कि जैसे अगर आपको लज्जा दिखानी है तो सीधे ये मत लिख दीजिए कि लज्जा अभवत। इस तरह से शब्द सुनने में तो आ जाएगा, लेकिन आस्वाद्यमानता के अभाव में सहृदयों के हृदय में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। उसकी अभिव्यक्ति तब होगी जब उस लज्जा नामक भाव का जो अनुभाव होता है, प्रयोग होता है कि सर को झुका लेना, आंखें नीचे कर लेना, बगल हो जाना इत्यादि जो उसका व्यवहार है, उस व्यवहार को दिखा करके ही प्रयोग करेंगे। तब जब लज्जा की अभिव्यक्ति होगी तो वो आस्वाद्य होगा। लज्जा शब्द कह देने से वो आस्वाद्य नहीं रह जाएगा। आगे कहते हैं कि अगर कहीं रस प्रयोग के समय जो हम विभावादि का प्रयोग करते हैं, उस विभावादि का प्रयोग सुस्पष्ट होना चाहिए। ये पता लग जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते या देखते देखते कि क्या विभाव है, क्या अनुभाव है, क्या व्यभिचारी भाव है। एवं विभावानुभावयोः असम्यक प्रत्यये विलंबेन प्रत्यये वा न रसास्वाद इति तयोर दोषत्वम्। यदि विभावानुभाव का अच्छी तरह से ज्ञान न हो या विलंबेन प्रतीयते, देखते समय उसका ज्ञान न हो, उसके ज्ञान में थोड़ा विलंब लगे, तो विलंब होने के बाद भी रसास्वादता में बाधकता आ जाती है, क्योंकि ये असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य है। इसकी तेजी, इस अभिव्यक्ति में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसमें अगर सुस्पष्टता नहीं होगी, विलंब से प्रतीति होगी, तो वो असंलक्षता जो है वो संलक्षता में बदल जाएगी। इसलिए ये भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी विभावादि का सुस्पष्ट प्रयोग होना चाहिए कि कहाँ कौन सा विभाव है, कौन अनुभाव है, कौन व्यभिचारी भाव है जिसके मिलने से ये रस हो रहा है। तो विलंबेन प्रतीति भी दोष है और अप्रतीति भी दोष है। अगला दोष कहते हैं कि समबल प्रतिबल प्रतिकूल रसांगा नाम निबंधन्तु प्रकृत रस पोष प्रातिपिक मिति दोषः। कहता है कि जब दो रस आप प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पर समबल, याद रहे कि जैसे श्रृंगार हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका विभावादि जो है वो श्रृंगार के अनुकूल ही प्रयोग होना चाहिए। तो समबल यानी वैसा मिलता जुलता दूसरा भी, प्रतिबल जो उसका विपक्षी हो उसका, या प्रतिकूल जो पूर्ण विरोधी हो, ऐसे विभावादियों का प्रयोग अगर करते हैं, रस के विरोधी रस, जैसे श्रृंगार रस चल रहा है उसमें अगर ऐसे अनुभाव और ऐसे व्यभिचारी भावों का वर्णन हो जाए जो प्रतिकूल रसों में भी रहता है, तो वो प्रतिकूल रसों की उत्पत्ति के कारण या प्रतिकूल रसों को उत्पन्न होने का कारण होने के कारण प्रकृत रस जो है मूल रस, उस मूल रस में बाधकता उत्पन्न कर देता है। इसलिए जिस रस का परिपोष किया जा रहा है
उसके अनुकूल ही विभावादि का प्रयोग हो, उसके प्रतिकूल विभावादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे का दोष कहते हैं कि कभी ऐसा करते हैं कि एक ही रस का लगातार प्रयोग करते हैं, तो उस लगातार प्रयोग में तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप प्रबंधम, पूरे प्रबंध में जब एक ही रस चलता रहता है तो उसी को हम अंगी रस कहते हैं। लेकिन यहाँ इनको दोष दिखाई ये दे रहा है कि प्रकृत रसस्य प्रसंगांतरे विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां न सामग्र्येण रसास्वाद इति विच्छिन्न दीपनम दोषः। ये दोष है कि जैसे करुण रस मान लिया जाए चल रहा है, अब करुण रस किसी कारण, चूंकि काव्य है तो काव्य में बहुत प्रकार की कथाएं आती हैं या वर्णन आगे बढ़ता है, उसमें अगर किसी के द्वारा या किसी कारण से करुण रस बाधित हो गया, करुण रस रुक गया, दूसरा रस आया, दूसरे रस के बाद फिर करुण आएगा, तो जब आगे आएगा वो तो अलग विभावादि के द्वारा आएगा। लेकिन जिस विभावादि के द्वारा वो रस चल रहा था उसमें अगर प्रसंगांतर से कोई दूसरा प्रसंग आ जाने के कारण पहला विच्छेद हो गया, रुक गया, और पुनः आपने उसी विभावादि से अगर उसको शुरू कर दिया, यानी जो शांत हो चुका था उसी विभावादि के द्वारा उसी रस का पुनः दीपन कर दिया, तो वो भी दोष कहलाता है, क्योंकि वहाँ सामाजिकों को पूर्ण रूप से तत्त रस की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि वो देखता है कि इस विभावादि में ये रस तो शांत हो चुका था, फिर ये कैसे शुरू हो गया। तो जब तक में वो विचार करेगा कि क्यों और कैसे शुरू हुआ, तो इतना देर, इतना विलंब, एक क्षण का जो विलंब आ गया वही दोष की स्थिति को बना देता है। इसलिए ऐसा भी काव्यप्रकाशकार ने कहा है, पुनः पुनः दीपनम। अगर एक ही रस की उद्दीप्ति बार बार हो, ब्रेक लगे फिर शुरू हो जाए, ब्रेक लगे फिर से शुरू हो जाए, तो वह दोष कहलाता है। जैसे महाकवि कालिदास का रति विलाप है, वहाँ लगातार रति रोती चली जा रही है, तो रोना दोष नहीं है, बल्कि वो रो रही है, किसी ने आके बीच में समझाया, तो जब तक मैं समझाया एक श्लोक में तब तक तो वो करुण बाधित हो गया। अब दूसरे रस की सत्ता होनी चाहिए, तब जाके करुण पुनः जगे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, वो करुण उसी आलंबन में बार बार जगता रहता है, इसलिए वो दोष कहलाया है वहाँ। आगे कहते हैं अगला दोष होता है कि अगर जिस रस का वर्णन चल रहा है या जिस रस की जहाँ पर आवश्यकता है उस रस के वर्णन को छोड़कर अगर बीच में ही उसको तोड़ दिया जाए और दूसरा रस शुरू कर दिया जाए तो ये दोष कहलाएगा। और दूसरा कि जहाँ जिस रस की आवश्यकता नहीं है वहाँ अगर उस रस को प्रवर्तित कर दिया जाए तो भी दोष कहलाएगा, दोनों अवस्था में। यानी रस अगर अवसर है, अवसर पर आपने रस का वर्णन नहीं किया तो भी दोष होगा, अनवसर में रस की प्रतीति करवाई तो भी दोष होगा। जैसे दिखाते हैं कि संध्या बंदन देव यजनादि धर्म वर्णने प्रसक्ते सति कयापि कामिन्यासः कस्यचित् कामुकस्यानुराग वर्णने। जैसे मान लिया जाए कोई कवि वर्णन कर रहा हो कि वो आदमी बैठ करके संध्या बंदन कर रहा है, संध्या बंदन उसने आरंभ किया। अब जब आरंभ किया तो उसको संध्या बंदन आदि का पूरा वर्णन करना है, लेकिन आरंभ हो गया उसी समय वो दिखा दे कि सामने में किसी कामिनी को देख करके वह कामुक हो गया, तो ऐसा वर्णन कर देने पर चूंकि अवसर संध्या बंदन का था
संध्या बंदन जनित जो शांत रस है उसको विच्छेद करके, उसको काट करके जो आगे श्रृंगार का वर्णन शुरू कर दिया गया तो ये दोष कहलाएगा। और अगर समुपस्थितेषु महाहव दुर्मदेषु प्रतिभटेषु मर्म भिन्द वचनान्युद्गिरत्सु नायकस्य संध्या बंदनादि वर्णने चेत्युभयम् अनुचितम। कि नायक अगर रण क्षेत्र में खड़ा हो, आगे से प्रतिपक्षी की हुंकार आ रही हो, ललकार आ रही हो, क्रोधपूर्ण वचन आ रहा हो, उस समय अगर नायक ये कह के रण क्षेत्र छोड़ दे कि मेरे संध्या बंदन का काल व्यतीत हो रहा है, मैं संध्या बंदन करने जा रहा हूं, ऐसा कह के अगर छोड़ दे तो वहां वीर रस का अवसर है, लेकिन वीर रस के अवसर पर उस वीर रस का खंडन हो जाएगा। तो अनुचित अवसर पर खंडन करना भी यह रस का दोष होता है, ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसा कि सर्वविदित है, बेनी संहार सुप्रसिद्ध वीर रस का नाटक है। उसके प्रथम अंक के अंत में रण की दुंदुभी बज गई है, और रण की दुंदुभी बजने के बाद अगला अंक स्वाभाविक रूप से रण क्षेत्र का वर्णन होना चाहिए था, लेकिन वहाँ भट्टनारायण ऐसे लेखक वहाँ रण शुरू न करके भानुमति और दुर्योधन का श्रृंगार शुरू कर देते हैं। तो आज तक महाकवि भट्टनारायण के ग्रंथ में, काव्य में, जो वीर रस का सुप्रसिद्ध काव्य है, उसमें ये दोष बना हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने अनुचित स्थान पर इस श्रृंगार को जगह दिया है। या महाकवि जयदेव के नाटक में जब परशुराम और राम सामने खड़े होते हैं, परशुराम गुस्से में हैं, वो ललकार रहे हैं युद्ध के लिए, और वहाँ राम कह देते हैं कि कंकण मोचनाय गच्छाम्यहम्, सीता के हाथ का कंगन खोलने के लिए जा रहे हैं। तो वो वस्तुतः एक वीर होने के नाते उनको परशुराम की वीरता का, ललकार का जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब न दे करके वो किसी और बहाने से चल देते हैं। तो वहाँ समुचित रस का परिपोष न होने के कारण वहाँ भी दोष है। तो अनवसर में रस का प्रतिपादन भी दोष है, और अनवसर में रस का खंडन भी दोष कहलाता है। 10वां दोष ये दिखाते हैं कि एवं अप्रधानस्य प्रतिनायकादेर नाना विधानाम चरितानाम अनेक विधायास संपदो नायक संबंधिभ्यः तेभ्यो नातिशयो वर्णनीयः। यही बातें पहले भी आई थी कि जो अप्रधान है, जो रस आपका अप्रधान है, या जो नायक जैसे खलनायक है, तो खलनायक का जो चरित्र है उस चरित्र को वर्णन कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जो नायक की समकक्षता में न आए या समकक्षता में आए। अत्यधिक वर्णन कर देना दोष कहलाता है, या उसकी संपत्ति का अत्यधिक वर्णन करना, या नायक के संबंधियों द्वारा खलनायक की संपत्ति का गुणगान करना, खलनायक के चरित्र का गुणगान करना, ये भी रस में दोष होता है। क्योंकि सहृदयों के मन में ये प्रतीति हो जाती है कि जब नायक का संबंधी ही खलनायक का गुणगान कर रहा है तो नायक का विजय कैसे संभव है। और ये भाव जो ही मन में आया कि उसी समय दोष हो जाता है। कहते हैं कि मान तथा सती वर्णयितुम इष्टो नायकोत्कर्षो न सिद्ध्येत। कहते हैं कि अगर इस तरह खलनायक का वर्णन हो जाता है तो इसमें क्या दोष है, नायक तो बाद में विजय पा लेगा। तो कहता है ऐसा करने पर नायकस्य उत्कर्षो न सिद्ध्येत, ऐसा करने पर उत्कृष्टता खलनायक की हो जाएगी, नायक की उत्कृष्टता नहीं हो पाएगी, यही वहाँ पर दोष होगा।
और तत्प्रयुक्त नायक प्रयुक्त जो रस है उसका बोध नहीं हो पाएगा। इस पर कुछ शंकाएं ज़्यादा हो गई हैं इस विषय पर, इसलिए एक शंका उठाते हैं कि न च प्रतिनायकोत्कर्षस्य तदभिभावक नायकोत्कर्षांगत्वात् कथम अवर्णनीयत्वम इति वाच्यम। वही बात जो अभी कही कि प्रतिनायक का उत्कर्ष होने से, उत्कर्ष वर्णन होने से और नायक के द्वारा पुनः उस प्रतिनायक पर विजय प्राप्त कर लिए जाने से खलनायक का जो उत्कर्ष वर्णन है उसमें अवर्णनीयता कहाँ से आ जाएगी? उत्कृष्टता तो नायक की ही रहेगी। उसका जवाब देते हुए ये कहते हैं कि जादृशस्य प्रतिनायकस्य उत्कर्ष वर्णनस्य तदभिभावक नायकोत्कर्षांगता संपादकत्वम तादृशस्य इष्टत्वात्, कि प्रतिनायक के उत्कर्ष का उतना वर्णन जितना वर्णन नायक के गुणों के द्वारा अभिभूत हो सके, नायक के गुणों के द्वारा जो प्रतिनायक का गुण पराजित किया जा सके, उतना वर्णन तो सहज है, उतने वर्णन में कोई दिक्कत नहीं है। अपितु दिक्कत तो तब है कि जब प्रतिनायक का चरमोत्कर्ष बता दिया जाए, जो नायक के द्वारा पराजय को ही समस्या में डाल दे, नायक के द्वारा जो जय प्राप्त होगा वही समस्याग्रस्त हो जाए, तो खलनायक के ऐसे उत्कर्ष का वर्णन दोषावह हो जाता है। फिर अगर बलात् कोई तर्क दे कि नहीं भाई, प्रतिनायक का कितना भी वर्णन हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, नायक का विजय अंत में होना है, तो प्रतिनायक का उत्कर्ष कितना भी वर्णन हो जाए, नायक का विजय हो जाने के कारण सारा उसका दोष हो जाएगा और नायक के सारे गुण हो जाएंगे, तो इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, आप क्यों इसको रोक रहे हैं? तो उस पर कहते हैं आचार्य, न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया वर्ण्यमानोप्युत्कर्षः, प्रकृतापेक्षया नायक की अपेक्षा प्रतिपक्ष की उत्कृष्टता का वर्णन नायक का उत्कर्ष होता है, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। क्यों? स्वाश्रय हंत्रिता मात्रा देव प्रकृतगत मुत्कर्षम अतिशाययेत अतो न दोषावह इति वाच्यम। कि वही बात कि बाद में नायक उसको हरा देगा, नायक जीत जाएगा, और नायक जीत जाने के कारण दर्शकों में ये भाव आएगा कि भले खलनायक में कितना भी जस, कितना भी बल क्यों न हो, देखो इस छोटे नायक ने उसको हरा दिया, तो विजयी होने के कारण नायक में ही सारा गुण आ जाएगा। तो कहते हैं ना ना ना, ऐसी बात नहीं है, सहृदयों की प्रतीति ऐसी नहीं कहती है। सहृदयों की प्रतीति के लिए सारी चीज़ें समझनी आवश्यक होती हैं। कि एवं ही सती महाराजम कमपि विशेष विष सरक्षेप मात्रेण व्यापादित बतो बराकस्य सबरस्येव प्रकृतस्य नायकस्य न कोप्युत्कर्षः स्यात्। कहते हैं कि अगर आप प्रतिनायक का इतना उत्कर्ष वर्णन कर दें और जो जिसके सामने नायक की लघुता लगने लगे और अंत में जाके इस नायक से किसी न किसी प्रकार प्रतिनायक का पराजय दिखा दें, तो नायक का उत्कर्ष हो जाएगा, ऐसा सहृदय लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे बीरबली राजा का अगर कोई दुष्ट सबर विस्मय तीर से हत्या कर दे, तो राजा का जो बल था, राजा का जो यश था, वो उस यश से बड़ा यश उस सबर का हो जाएगा, उस भील का हो जाएगा, निषाद का हो जाएगा। ऐसा कोई सहृदय स्वीकार कर लेंगे? ये नहीं होगा। लोग यही मानेंगे कि देखो इतने चरित्रशाली व्यक्ति को इस दुष्ट ने चोरी से मार दिया, तो उसके प्रति ईर्ष्या का ही भाव आएगा। उसी तरह
अगर प्रतिनायक में अत्युत्कर्ष जिसको पार पाना, जिसको जीतना नायक के लिए संभव न हो पाए, अब फिर उसको आप किसी तरह से जिता दीजिए, तो किसी तरह से जिता दिए जाने पर नायक के प्रति लोगों का भाव बदल जाएगा, नायक की सर्वोत्कृष्टता वो स्वीकार कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है, और नहीं है तो नायक की उत्कृष्टता नहीं होगी, उत्कृष्टता नहीं होगी तो यही दोष कहलाएगा। अब 11वां दोष कहते हैं कि तथा रसालंबनाश्रयो अनुसंधानम अंतरा अंतरा नचेत इति दोषः। जैसे किसी भी प्रबंध में एक रस प्रधान होता है, और जो प्रधान होता है वो आप प्रबंध चलता है आदि से लेकर के अंत तक। अब बीच बीच में श्रृंगार अगर शुरू हुआ, बीच में दूसरा रस आ गया, तो जो दूसरा रस आया है वो अगर काफी लंबा चल जाए, इतना लंबा कि लोग पहले प्रकृत रस को भूल जाएं, तो वहां दोष होगा। इसलिए कवि को चाहिए कि बीच बीच में अंतरा अंतरा दूसरे रस को लाएं, लेकिन दूसरे रस को छोटे रूप में लाएं, और बीच बीच में जो वो प्रधान रस है उस प्रधान रस को विभावादियों के द्वारा जगाते रहें। अगर बीच बीच में मूल रस को तत्त विभावादि के द्वारा जगाया नहीं जा रहा है, उद्भूत नहीं किया जा रहा है, तो यह दोष होगा। दोष होने का कारण ये कि पहले रस को लोग भूल जाएंगे, दूसरा रस इतना लंबा हो जाएगा कि लोग, दर्शक जो है, सहृदय जो है, वो इसी में रम जाएगा, पहले रस को ही भूल जाएगा। और जब आप बहुत लंबी घटना दे करके आगे उठाएंगे तो उसको शंका होगी कि भाई ये है क्या, ये कहाँ से आया। ये समस्या आपको, अगर आप लोगों ने कभी चंद्रकांता किताब पढ़ी हो, चंद्रकांता उपन्यास है, उसके 2 पार्ट हैं, एक है चंद्रकांता, एक है चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति 14 वॉल्यूम में है, देवकीनंदन खत्री जी का लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये दोष दिखाई दे जाएगा। वहाँ इतने सारे पात्र हैं कि एक पात्र का जो चरित्र यहाँ वर्णन कर जाता है लेखक, आगे दूसरी कहानी आ जाती है, दूसरी कहानी इतनी लंबी चल जाती है कि आप पहली बात को भूल जाते हैं। आगे जब वो कहानी फिर यहाँ से मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये क्या है। जैसे मान लिया जाए कि एक कहानी उसने छोड़ी कि यह राजकुमार नहर पे आया और नहर के किनारे एकांत में उसे लिखा हुआ एक कागज मिला, यहाँ कह के उन्होंने चैप्टर बंद कर दिया। आगे दूसरे नायक की कहानी शुरू कर दी। अब उस नायक की कहानी इतनी लंबी हो जाती है कि आप इस बात को भूल चुके। 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज जाने के बाद अब वो शुरू करते हैं कि उस पत्र में लिखा हुआ था। अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि भैया कौन सा पत्र है। उसको पढ़ने के लिए आपको फिर से 30 पेज पीछे जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में ये जो रसबाधा आती है, इसलिए ये दोष होता है। उसी तरह काव्य में भी होगा। तो लोगों को चाहिए, कवि को चाहिए कि वो बीच बीच में रस का उद्बोध करते रहें, क्योंकि तदनुसंधानाधीना ही रस प्रतिपत्ति धारा। क्योंकि मुख्य रस की धारा जो चल रही है वो तभी चलती रहेगी जब बीच बीच में वो उठती रहे। तद अनुसंधाने, अगर उसका अनुसंधान नहीं हुआ, अगर उसका ज्ञान बार बार नहीं हुआ, तो वो जो भावना की धारा चली थी शुरू में, वो बीच में ही कहीं सूख जाएगी। और सूख जाएगी तो फिर मूल रस का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए बीच बीच में अन्य अन्य विभावादियों के द्वारा उस मुख्य रस को जगाया जाना चाहिए। 12वां दोष कहते हैं
कि प्रकृत रस अनुपकारकस्य वस्तुनोर वर्णनमपि प्रकृत रस विराग हेतुत्वात् दोष एव। कहता है कि जिस रस का वर्णन आप कर रहे हैं, जो रस प्रधानावस्था में है, अगर उसका विरोधी वर्णन हो जाए, यानी जो वस्तु आप वर्णन कर रहे हैं, जो विभावादि दे रहे हैं, जिस रस की अभिव्यक्ति आप चाह रहे हैं, तो ये जो जिस वस्तु का आप वर्णन करें वो वस्तु तत्त रसों को बढ़ाने वाला होना चाहिए, रसों का परिपोषक होना चाहिए। अगर उस रस का विरोधी कोई वस्तु बीच में आ जाता है, जो वस्तु उस रस की प्रतिपत्ति में बाधक होता हो, ऐसा अगर वर्णन प्रस्तुत हो जाता है, तो वो प्रकृति रस विरोधित्वात् या प्रकृति रस विराम हेतुत्वात्, वो प्रकृति रस के विराम का कारण हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए श्रृंगार चल रहा है, श्रृंगार के समय अगर आपने बीच में रोना, जो करुण रस में होता है, अधिकतर होता तो सब श्रृंगार में भी होता है, कभी कभी हर्षातिरेक में, लेकिन रोना जो है वो करुण रस का है। अब वो अगर बीच में आपने उसको दिखा दिया किसी रोते हुए आदमी को, तो वो जो रोता हुआ आदमी होगा, वो जो नायक नायिका का श्रृंगार चल रहा है उसमें बाधक बनकर उपस्थित हो जाएगा। अब वो जब बाधक होगा तो आपका जो मूल श्रृंगार है उसमें बाधा हो जाएगी। यही दोष होता है। और 13वां दोष कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है औचित्य। रस दोष में या रस प्रकरण में औचित्य का पालन परमावश्यक है। आप जानते हैं कि औचित्य वो चीज है, उचितेन सह उचितस्य विनियोगः, समुचित वस्तु के साथ समुचित वस्तु को जोड़ना, यही है औचित्य। उचितस्य च जो भावः तदौचित्यम प्रचक्षते। ये आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में परिभाषा की है कि औचित्य कहते हैं उचित के भाव को। औचित्य की रक्षा होनी चाहिए। जिस काल जिस देश का वर्णन आप कर रहे हैं या जिस रस का वर्णन कर रहे हैं, उस रस के अनुकूल ही आपको विभाव भी चुनना होगा, अनुभाव भी चुनना होगा, स्थान भी चुनना होगा, काल भी चुनना होगा। अगर इस दोनों में कहीं विरोधी तत्व आ गया, औचित्य विहीन हो गया, तो वह दोष होगा। औचित्य आप जानते हैं कि उचित होना चाहिए। औचित्य विचार चर्चाकार ने एक श्लोक लिखा है कि कंठे में खलया नितंब फलके तारेन हारेन वा पाणौ नूपुर बंधनेन चरणे केयूर पासेन च सौर्जेन प्रणते रिपौ करुणया नायांतिके हास्यताम औचित्येन बिना रुचिम प्रतनुते नालंकृतिर नो गुणाः। जैसे आभूषण तो कंगन भी है, कंठ का हार भी है, कमर की किंकिनी भी है, पैर के नूपुर भी हैं। अब आप कहिए कि आप कहें कि मैंने तो आभूषण पहना है, लेकिन हाथ का कंगन अगर पैर में पहन लिया जाए, अब पैर का नूपुर हाथ में पहन लिया जाए, कमर की किंकिनी को गर्दन में डाल लिया जाए, गर्दन के हार को कमर में बांध लिया जाए, तो क्या वो आभूषण बनके स्वरूप का संपादन करेंगे या हंसी का पात्र बनाएंगे? तो चूंकि तत्त स्थानों पर तत्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, हाथ के लिए औचित्य रखता है कंगन, न कि नूपुर। पैर के लिए औचित्य रखता है नूपुर, न कि कंगन। है तो दोनों अलंकरण, लेकिन स्थान वैशिष्ट्य पर अपने अलंकरणत्व की पुष्टि वह करता है। इसलिए किसी भी रस का प्रयोग करते समय
औचित्य का पालन परमावश्यक है। अनौचित्यम तो रसभंग हेतुत्वात् परिहरणीयम। अनौचित्य जो होता है, औचित्य की जो विहीनता है, औचित्य का पालन नहीं होना, यह रसभंग का कारण होता है। आचार्य आनंदवर्धन ने भी कहा है, अनौचित्यादृते नान्यत् रसभंगस्य कारणम। रसभंग का कारण अनौचित्य को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए औचित्य का पालन होना चाहिए। अनौचित्य का पालन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो कहते हैं भंगश्च पानकादि रसादौ सिकतादि निपात जनिते वारुंतुदा। कि जैसे शरबत बनाते हैं, उसमें हम पानी, चीनी, दूसरा कोई मीठा वाला रस वगैरह वगैरह डालते हैं, तो इन सब का जो मिश्रण है वो तो हमारे मन को आनंद देने वाला होता है। लेकिन अगर उसी पानी में चीनी रस के साथ साथ रेत डाल दी जाए थोड़ी सी, तो वो जो थोड़ा सा रेत आ जाएगा, तो क्या वो हमको शरबत पीने का आनंद देगा? नहीं देगा, बाधक बन जाएगा। तो जैसे वो थोड़ी सी सिकता का मिश्रण पानक रस में बाधक बन जाता है, उसी तरह अगर अनुचित वस्तु का वर्णन हो गया तो वो भी दोष कहलाएगा या दोष उत्पन्न करेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये दिखाते हैं कि अनौचित्य कैसे और कौन कौन कितने प्रकार का होता है। उसके लिए ये कहते हैं कि तच्च जाति देश काल वर्ण आश्रम वयः अवस्था प्रकृति व्यवहारादेह। यानी कि जाति का विरोध नहीं होना चाहिए, जाति का भी औचित्य, देश का भी औचित्य, काल का, वर्ण का, आश्रम का, अवस्था का, प्रकृति का और व्यवहार का, इन सब का औचित्य देख करके ही रस प्रयोग करना चाहिए। इसका औचित्य आपको शास्त्र सिद्ध समुचित द्रव्य क्रियादि, शास्त्रों में ये वर्णित है कि कहाँ किसकी उपयोगिता है, कहाँ कौन अपने औचित्य का पालन करता है, कहाँ किसका औचित्य है। तो शास्त्र सिद्धांतानुकूल जो जहाँ पर औचित्य की रक्षा करता है उसका वर्णन वहाँ होना चाहिए। जैसे में दिखाते हैं कि जात्यादि में अनुचित कैसे होगा, तो गवादेश तेजो बल कारजानी। जैसे आप गाय का वर्णन करते हैं तो गाय में पूज्यत्व तो आप दिखाते हैं, ठीक बात है, क्योंकि शास्त्र विहित है कि गाय की पूजा होनी चाहिए, तो गोत्व को आप पूजनीय मानते हैं, अच्छी बात है। तो ये पूज्यत्व का जो औचित्य है वो गाय में तो है, लेकिन अगर इसको आप भैंस में प्रयोग करने लगें, आप ये कह के कि भैंस भी तो दूध देती है, तो लोगों के हृदय में पूज्यत्व का औचित्य गाय में है न कि दूध देने में, तो उसका अगर अतिक्रमण करेंगे तो वो अनौचित्य हो जाएगा। पराक्रमादीनि सिंहादेश, पराक्रम जो है, शेर में पराक्रम होता है, तो शेर में पराक्रम वर्णन कीजिए। लेकिन अगर गाय में आप पराक्रम वर्णन कर दें और शेर में शांति साधुत्व दिखा दें तो स्वभावतः है जाति विरोध होगा, क्योंकि सिंह जाति में साधुता हो नहीं सकती और गाय में पराक्रम नहीं हो सकता, तो ये होगा विरोध। आगे कहा था देश काल वर्णादि, तो स्वर्ग में जरा व्याध्यादि, जैसे जड़ा बुढ़ापा, व्याधि रोग, ये मनुष्य लोक का धर्म है। ये अगर स्वर्ग के वर्णन में आप स्वर्ग में भी जड़ा और व्याधि का वर्णन करने लगें तो ये औचित्य का पालन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ न जरा होती है न व्याधि होती है। धरती पर
अगर आप ये बताएं कि धरती पर बैठे बैठे लोग सोमपान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, तो ये दोष हो जाएगा, क्योंकि सोमपान का और सुधापान का यह धरती जो है वो उसका क्षय क्षेत्र नहीं है, ये विरोध होगा। शिशिरे जल विहार आदि ने, जल विहार का वर्णन करना है तो आप गर्मी दिन में कीजिए, क्योंकि गर्मी दिन में जल विहार का औचित्य बनता है, लोग पानी में स्नान करना चाहते हैं। लेकिन ठंडी के दिनों में अगर जल विहार का वर्णन होने लगे तो स्वभावतः दोष होगा, औचित्य विहीन हो जाएगा। ग्रीष्म में बहनी सेवा, गर्मी के दिनों में अगर कोई आग का सेवन करने लगे, आग जला करके हाथ सेकने लगे, तो ये विरोध होगा। ब्राह्मणस्य मृगया, आश्रम विरोध। मृगया करना राजा का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण का नहीं। तो अगर ब्राह्मण मृगया करने लगे तो विरोध होगा। अब बाहुजस्य प्रतिग्रह, अगर क्षत्रिय दान लेने लगे तो ये विरोध हो जाएगा, आश्रमगत। शूद्रस्य निगमाध्ययनम, शूद्र अगर वेदाध्ययन करने लगे तो वैदिक रीति के अनुसार ये विरोध उत्पन्न हो जाएगा। ब्रह्मचारिणो यतेस्तांबूल चर्वणम, अगर ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, इन दोनों के वर्णन में अगर तांबूल चर्वण का वर्णन हो तो ये विरोध होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्यावस्था में और संन्यासावस्था में ये भौतिक भोग वाला जो तांबूल चर्वण आदि है ये निषेध है। अगर वहाँ वर्णन होता है तो ये उसका विरोध कहलाएगा। बाल वृद्धयो स्त्री सेवनम, अगर एक युवा व्यक्ति के साथ या युवा का अपनी कामिनी के साथ उपभोग वर्णन दिखाया जाता है तो वो औचित्य का पालन है। लेकिन अगर किसी वृद्ध को स्त्री उपभोग में दिखाया जाए या किसी बालावस्था में बच्चे को स्त्री भोग में दिखाया जाए तो वो अवस्था का दोष होगा, वो अनुचित्य होगा। यूनश्च विरागः, यदि किसी युवा को बैरागी दिखा दिया जाए, उसमें विराग भाव लाया जाए तो वो दोष कहलाएगा, वो औचित्य का पालन नहीं होगा। दरिद्रानाम आढ्याचरणम, कोई दरिद्र है उसका व्यवहार अमीरों वाला होने लगे तो औचित्य का पालन नहीं होगा। आढ्यानाम च दरिद्राचारः, जो अमीर है वो अगर गरीब वाला बात करने लगे तो वो नियम के विरुद्ध होगा, औचित्य का पालन नहीं होगा। अब एक आया था प्रकृति विरोध। तो प्रकृति से हम समझते हैं कि स्वभाव के औचित्य का पालन होना चाहिए। तो कहते हैं भाई ये स्वभाव का औचित्य क्या हुआ, या यहाँ काव्य में प्रकृतिगत औचित्य से क्या मतलब है। तो कहते हैं देखिए, काव्य में, नाटक में जो हमारा नायक होता है उस नायक की 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, एक दिव्य, एक अदिव्य और एक दिव्यादिव्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। पुनः इसके 4 भेद किए गए हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित। ये 4 भेद किए गए हैं। इन सब में क्रमशः फिर उत्तम मध्यम अधम का भेद है। अगर अब दिव्य में अदिव्य वाला गुण वर्णन हो जाए या धीरोदात्त में धीरोद्धत वाला वर्णन हो जाए, धीरोदात्त नायक से अगर आप धीरोद्धत नायक वाला काम कराने लगें तो ये प्रकृति विरोध होगा। अगर दिव्य नायक में अदिव्य नायक जैसा व्यवहार वर्णन करने लगें तो ये प्रकृतिगत विरोध होगा। उसका विवेचन और आगे करते हैं कि तत्र रत्यादीनां भयातिरिक्त स्थायी भावानां सर्वत्र समत्वेपि रतेः संभोग रूपायाः मनुष्येषु इव उत्तम देवतासु स्फुटीकृत सकलानुभावं वर्णनम अनुचितम। कहता है कि जैसे रत्यादि जो है वो
यद्यपि सभी जीवों में, सभी प्रकार के नायकों में भय को छोड़कर बाकी चीज जो हैं वो उत्तम में भी हैं, दिव्य में भी हैं और अदिव्य में भी हैं। लेकिन समत्व होने पर भी, एकत्व होने पर भी रति का जो दो भाग है, एक संजोग और एक वियोग, उसमें संजोग का जो अनुभाव, जो प्रयोग हम मानव जाति में करते हैं, मानवोचित करते हैं, वैसा हम देवता इत्यादि में नहीं करते हैं। क्यों? अगर वैसा ही प्रयोग, मानव जैसा ही संभोग श्रृंगार का वर्णन अगर देवता इत्यादि में करने लगे तो सहृदयों का देवता के प्रति जो पूज्य रूप में, स्तुत्य रूप में, प्रणम्य रूप में जो भाव है, वहां अगर इसकी मानवता दिखाई देने लगेगी तो वो रस का पोषण नहीं करेगा, अपितु रस का विरोध ही करेगा। इसलिए ऐसे जगहों पर जो प्रकृति विरोध है, उस प्रकृति विरोध का परिहार करना चाहिए, तभी औचित्य का पालन होगा। उसी तरह रत्यादि की जगह पर क्रोधादि को कहते हैं कि क्रोधस्य च लोक भस्मीकरण पटो दिन रात्रि व्यत्यया जनेकाश्चर्य कारणो दिव्येषु व अदिव्येषु। अब क्रोध देखिए, क्रोध देवताओं में भी होता है, दिव्य में भी होता है और अदिव्य में भी होता है, लेकिन दोनों का प्रकार अलग अलग है। कि देवताओं को जब क्रोध आता है तो वो शाप दे देते हैं, प्रसन्न होते हैं तो वरदान दे देते हैं, लोगों को भस्म कर देते हैं। ये दिव्य का गुण है। अब मनुष्य में गुस्सा आएगा तो या तो गोली मार देगा या उसको डंडे से पीट देगा, यही कर सकता है। तो अब ये क्रोध देवताओं के द्वारा या दिव्य नायकों के द्वारा भस्मीकरण, दिन रात का व्यत्यय कर देना, दिन रात को उल्टा देना, दिन बढ़ा देना, रात को कम कर देना इत्यादि जो स्थिति है कि वो देवता अगर होगा तो हाथ घुमा दे तो सूरज की जगह पर आपको अंधेरा दिखाई देने लगेगा। ऐसा हो सकता है दिव्य नायक में। लेकिन अगर वो आश्चर्यकारी काम हम अदिव्य नायक मनुष्य में दिखाने लगें तो ये उसके प्रकृति का विरोध होगा, ये उसके स्वभाव का विरोध होगा। और ऐसा स्वाभाविक विरोध होने पर महद अनौचित्यम, महान अनौचित्य होगा। जो कि आप जानते हैं कि महाकवि कालिदास पर कुमार संभव के 8वें सर्ग में जब पार्वती और शंकर का संभोग वर्णन किया है उन्होंने, तो जब महाकवि कालिदास पर आज तक वो कलंक लगा हुआ है, उस कलंक का परिमार्जन नहीं हो पाया, तो स्वभावता है कि इससे बच के रहना चाहिए और प्रकृति विरोध नहीं करना चाहिए, औचित्य का पालन करना चाहिए। आलंबन गताराध्यत्वस्य अनुभावगत मिथ्यात्वस्य च प्रतीत्या रसानुल्लासापत्तेः। कहते हैं इसमें विरोध ये होता है कि जो आलंबन गत दिव्य नायक हैं उसका जो अनुभाव होगा, उसका जो कार्य होगा, वो कार्य अगर मानव जनित होने लगे तो लोगों का विश्वास है कि ये काम मानव का है, देवता का नहीं। और अगर हम नाटक में या प्रबंध में उस दिव्य नायक में अदिव्य वाला व्यवहार दिखाते हैं तो नायक में दिव्यता, पूज्यता और उसके अनुभाव में मिथ्या, यानी ये कहते हैं ये झूठ बात है, ऐसा देवता कर नहीं सकता। ये दोनों भाव सहृदयों के हृदय में ही आ जाएंगे और अगर ऐसा आ गया तो रस की प्रतीति नहीं हो पाएगी। इसलिए औचित्य का पालन अपेक्षित है। हाँ, अब आप एक शंका और आपके मन में हो सकती है जो आचार्य ने दिखा दिया है। क्या किया है उन्होंने? तो कहा कि आप दिव्य और अदिव्य
कह रहे हैं कि दिव्य में दिव्यता वाला वर्णन होना चाहिए, अन्यथा दिव्य में पूज्यत्व का जो ज्ञान है और अनुभाव में मौनवत्व वाला जो ज्ञान हो जाएगा, इसलिए विरोध हो जाएगा। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब आपने रसबोध प्रक्रिया में साधारणीकरण की बात की थी, तो साधारणीकरण हो जाने पर तो दिव्य नायकगत जो पूज्यात्व भाव है उसका आपने परिहार कर दिया था। उसका परिहार करने के बाद सामान्यत्व आ गया था। तब यहाँ पर सामान्यत्व आ जाने के बाद फिर आपको दिव्यत्व और अदिव्यत्व का कैसे विरोध दिखाई दे रहा है, कैसे यहाँ औचित्य नहीं बनता है, उसका जवाब देते हैं। न च साधारणीकरणादारभ्य आराध्यत्व ज्ञानानुत्पत्ति वाच्यम, यानी आप कहेंगे कि साधारणीकरण हो जाने के बाद उसमें आराध्यत्व का ज्ञान है ही नहीं, तो फिर विरोध कैसा? ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? तो यत्र सहृदयानां रसोदबोधः प्रमाण सिद्धः तत्रैव साधारणीकरणस्य कल्पनात्। के याद रखिए कि जहाँ पर सहृदयों का रसोदबोध होता है वहीं साधारणीकरण की परिकल्पना की जाती है, अन्यत्र नहीं। यानी देवता को हम जानते हैं कि ये स्वर्ग में रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं। ये चूंकि हमको पहले से ज्ञान है, तब अगर देवता का रोल करने वाला कोई आदमी भी आकाश में उड़ना शुरू कर देता है तो हमको साधारणीकरण हो जाता है कि नहीं भाई, देवता है, ये आकाश में उड़ सकता है। जबकि किसी मनुष्य को अगर आकाश में उड़ा दिया जाए तो साधारणीकरण नहीं होगा। तो चूंकि देवता का आकाश में उड़ना प्रसिद्ध है, हमको ज्ञात है, इसलिए वहाँ साधारणीकरण होगा। जो चीज़ें अनुचित है, जो अज्ञात है, जो उसके लायक नहीं है, उसमें साधारणीकरण नहीं होगा। जैसे राम को हम देखते हैं टीवी पर, तो राम के साथ मेरा साधारणीकरण होता है। सीता वियोग काल में राम का दुख मेरा होता है, लेकिन उसमें यह कभी नहीं होता कि राम में रामत्व का दर्शन न हो रहा हो। राम में जो पूज्यत्व है, जो आराध्यत्व है, वो आराध्यत्व तो रहता ही है। आराध्यत्व विहीन राम का दर्शन हमको नहीं होता। अगर वहीं रोल करते करते कोई रामत्व को छोड़कर सामान्य व्यक्ति वाला व्यवहार करने लगे तो तुरंत हमारे मन में अकुलाहट हो जाएगी कि भाई ये राम कैसा है, ये राम क्या कर रहा है। इसलिए यत्र सहृदयानां रसोदबोधः, जहां सहृदयों का रसोदबोध होता है, जो प्रमाण सिद्ध है, वहीं पर साधारणीकरण का प्रयोग होता है, अन्यत्र नहीं होता। अन्यथा सब जगह होने लगे तो स्व मातृ विषयक पितृ विषयक रति वर्णने भी सहृदय रसोत्पत्ति है। तब तो फिर माता और पिता के वर्णन क्रम में वहाँ भी संजोग का वर्णन जो है वो लोगों के लिए रसोत्पत्ति का कारण हो जाएगा। अगर ये पूज्यात्व को हम न माने, असाधारणीकरण से मान लें कि पूज्यात्व का परिहार हो जाता है, तब तो मातृपितृ वर्णन का भी प्रयोग जो है वहाँ भी संजोग वर्णन जो है रसोत्पत्ति का कारण हो जाएगा। ऐसा अगर होने लगे तो सामाजिकों का, सहृदयों का जो वास्तविक विचार है, सहृदयों का जो सहृदयत्व है, उसी में उथल पुथल हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार ही गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्वचित कहीं कहीं ऐसा देखा गया है अपवाद रूप में। जैसे ये कहते हैं कि जयदेवादिभिस्तु गीत गोविंदादि प्रबंधेषु सकल हृदय सम्मतोयम समयो मदोन्मत्त मतंगजैरिव भिन्न इति नो तन्निदर्शनेन आदि इदानीन्तनेन था वर्णयितुं सांप्रतम। कहता है कि देखिए, जैसे जयदेव कवि ने राधा और कृष्ण के वर्णन में संजोग श्रृंगार खूब मानव की तरह दिखाया है। कहते हैं वहां पर मदोन्मत्त मतंगजैरिव, मान लिया जाए
किसी मदोन्मत्त हाथी के द्वारा किया गया जो काम है हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। ये ठीक बात है कि महाकवि कर गए, उन कवि को सम्मान मिल गया, लोगों ने स्वीकार कर लिया, लोगों ने उस पर दोष नहीं दिया, तो चलो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उनको देख करके हम सभी वैसा करने लगे, ऐसा उचित नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जैसे अभी ये दिखाया दिव्य और अदिव्य में प्रकृति विरोध, वैसे कहते हैं वैसे ही व्यवहार विरोध भी नहीं होना चाहिए। व्यवहार विरोध क्या? तथा विद्या वयो वर्णाश्रम तपो भी उत्कृष्टैः स्वतोपकृष्टेषु न स बहुमानेन वत्साव्य भरतव्यम। व्यवहार ये सिखाता है हमको कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक सेवक को अपने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक ऋषि को सामान्य गृहस्थ के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, और एक गृहस्थ को ऋषि के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जैसे ऋषि लोगों को गृहस्थों का आदर, यानी कि अगर आप ऋषि का वर्णन कर रहे हैं, आपका ऋषि गृहस्थों को आदर देने लगे, उसके संबोधन में बहुत बढ़िया विशेषण प्रयोग करने लगे, तो ये बहुमान पूर्वक वर्णन जो है ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार उचित नहीं है। व्यवहर्तव्यम अपकृष्टैः उत्कृष्टेषु। हाँ, ये देख के कि किसके साथ किसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, लोक व्यवहार कैसा प्रसिद्ध है, शास्त्र कैसा सिद्धांत बनाए हुआ है, शास्त्र ने जिसके प्रति जैसे व्यवहार का उल्लेख किया है वैसा प्रयोग हमको करना चाहिए। जैसे तत्र भगवान भगवन इत्यादि, तत्र भगवान प्रयोग करते हैं, भगवन प्रयोग करते हैं इत्यादि संबोधनों से मुनि का संबोधन हो, गुरु का संबोधन हो, देवता का संबोधन हो तो ठीक है। और परमेश्वर जो बहुत बड़े राजा हों, चक्रवर्ती सम्राट हों, उनके लिए परमेश्वर पद का प्रयोग ठीक है, लेकिन ऐसे प्रयोगों चक्रवर्ती पद के लिए तो परमेश्वर प्रयोग ठीक है, लेकिन अन्यत्र आप सामान्य मुनि के लिए, सामान्य साधु के लिए परमेश्वर प्रयोग करने लगे, ये उचित नहीं है। कहता है कि ये सिद्धांत प्राचीन आचार्यों ने भी स्वीकार किया है। जो आचार्य ध्वन्यालोक की ये कारिका है उसका उद्धरण देते हैं कि उन्होंने भी स्वीकार किया है, अनौचित्यादृते नान्यत् रसभंगस्य कारणम प्रसिद्ध औचित्य बंधस्तु रसस्योपनिखत्परा। अनौचित्य से बढ़कर रसभंग का कोई कारण नहीं है। अप्रसिद्ध औचित्य का परिपालन जो होता है वही रस में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। जावता तु अनौचित्येन रसस्य पुष्टिः तावत् तु न वार्यते रस प्रतिकूलस्यैव तथा निषेध्यत्वात्। एक बात और ये अंतिम ये जान लेना आवश्यक है। क्या? तो कहते हैं कहीं कहीं कवि ने इस नियम का उल्लंघन किया है। जैसा अभी आपने बताया कि श्रेष्ठों के प्रति श्रेष्ठ जैसा व्यवहार वर्णन होना चाहिए, अधम के प्रति अधम जैसा व्यवहार वर्णन होना चाहिए, श्रेष्ठों के प्रति अधम जैसा व्यवहार वर्णन नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, तो वहाँ क्या करेंगे? तो कहते हैं देखिए, अगर कवि ने अपने वर्णनीय विषय को अपना पहले से ही उस ढर्रे पर ले आके चले आ रहे हैं, और अगर उतना इस नियम की अवहेलना है, उस अवहेलना से, ये गौर कीजिए कि इस नियम की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उस अवहेलना से कवि द्वारा जो प्रस्तुत प्रकृत रस है उस रस की पुष्टि हो रही हो, उस रस को बल मिल रहा हो, तो अगर अनौचित्य हो गया है तो वो अनौचित्य दोष नहीं करेगा,
बल्कि वो तत्त रसों को पुष्ट करने का कारण होने से वहाँ गुणता को ही प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि ऐसे उदाहरण कम हैं, ऐसा लोगों को प्रयोग करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया है, वहाँ अगर अनौचित्य तत्त रसों की पुष्टि कर रहा है, तो उस रस की पुष्टि को देखते हुए उसको दोष नहीं माना गया है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मण्यध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिष्ठीयतां स्वल्पं जल्प बृहस्पते जरमते नैषा सभा वज्रिणः वीणां संहर नारदस्तुति कथा लापैरलं तुम्बुरो सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वरा। यह किसी नाटक का है कि रावण के दरवाजे पर ये ब्रह्मा, नारद, तुम्बुरु ये सारे के सारे दरबान के रूप में खड़े हैं, गेट पर खड़े हैं अंदर जाने के लिए। वहाँ जो गेट की है प्रहरी, वो प्रहरी इन लोगों को डांट रहा है कि अभी तुम लोग यहीं ठहरो, ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि सीता के सीमंत रूपी भाले से भग्न हो गया है जिसका हृदय, वो लंकेश्वर अभी स्वस्थ नहीं है। उसी में ये कहता है कि ब्रह्मण्यध्ययनस्य नैष समयः, कि अय ब्रह्मा यहीं बैठे रहो, अभी अध्ययन का समय नहीं है, चुपचाप बाहर में खड़े रहो। अय बृहस्पति, जड़मती बुद्धि, जड़ बुद्धि वाले, स्वल्पम जल्प, बहुत कम बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है जो यहाँ व्याख्यान झाड़ रहे हो। अरे नारद, बीनाम संहर, अपनी बीना को तान मत दो, बीना को बंद करो। स्तुति कथा लापे रलम तुम्बुरो, आई तुम्बुरु, ज़्यादा स्तुति गान मत करो, क्योंकि सीता के सीमंत देश के भाले से भग्न हुए जो रावण, उस रावण का हृदय अभी स्वस्थ नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। कहते हैं कि यहाँ कस्यचिन नाटकस्य पद्ये विप्रलंभ श्रृंगारी भूत वीर रसाक्षेपक परमैश्वर्य परिपोषकतया स्थित दौवारिक वचनस्य ब्रह्माद्याधिक्षेप परस्य अनौचित्यम न दोषः। यहाँ ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति इत्यादि का अपमान दिखाया गया है। तो ये अपमान औचित्य का पालन तो नहीं करता, क्योंकि एक दरबारी इन देवताओं का अपमान करे, ये औचित्य का पालन नहीं करता है। लेकिन जो उस नाटक का वर्णनीय है कि सीता के वियोग में पड़े हुए हैं रावण, तो वियोग श्रृंगार का अंगभूत एवं वीर रस का आक्षेप, जिसके ये भी दिखाना है कि रावण कितना बड़ा वीर है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, कि जिसके दरवाजे पर ये सारे के सारे ब्रह्मादि लोग खड़े हैं। परमेश्वर्य पोषक ब्रह्मा इत्यादि की जो उपस्थिति है, वो रावण के महत्व को बढ़ा रहा है। रावण के महत्व को बढ़ाने से उसका जो वियोग है, वो उस वियोग की पुष्टि हो रही है कि इतना बड़ा रावण, वो भी आज वियोग में पड़ा हुआ है। उस वियोग की पुष्टि होने के कारण ये जो दौवारिक, ये जो द्वारपाल है, इस द्वारपाल के द्वारा किया गया ब्रह्मा इत्यादि पर अधिक्षेप पूर्वक जो वचन है, ये औचित्य का पालन नहीं करते हुए भी उस रस की पुष्टि का कारण होने से यह वहाँ दोष नहीं होता है। इसी तरह आपको अन्यत्र भी यह देखना चाहिए कि एक तो औचित्य का पालन सब जगह हो, लेकिन अगर कहीं ऐसा दिखता है कि यहाँ औचित्य का पालन नहीं हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो अनौचित्य है, वो अनौचित्य अगर प्रकृत रस की परिपुष्टि का कारण है तो वह दोष नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर प्राचीन काव्यों में ऐसा प्रयोग आप देखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसको प्रमाण मानकर
इदानींतन मनुष्य भी ऐसा करने लगे, इदानींतन कभी भी ऐसा करने लगे, तो ये औचित्य का पालन नहीं होगा और ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रबंध लिखा जा रहा हो, कोई नाटक लिखा जा रहा हो, उसमें वर्ण्य विषय ऐसा हो जिसमें तत्त रस की पुष्टि दिखानी हो, उस रस की पुष्टि के लिए थोड़ा सा अनौचित्य हो जाए, तब ये विचार करना चाहिए कि ये अनौचित्य जो है वो तत्त रसों की पुष्टि कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो दोष नहीं होगा, अगर वो कर रहा है तो दोष होना स्वाभाविक है, तो दोनों दोष हो जाएंगे। एक तो रस की पुष्टि नहीं कर रहा और दूसरे औचित्य का पालन नहीं कर रहा, इसलिए वो दोष हो जाएगा। इस प्रकार ये अनौचित्य तक इन्होंने रसदोष के सारे विवेचन उपस्थापित कर दिए। इस प्रकार इन्होंने अपना जितने भी रस का इनको वर्णन करना था रसदोष, वो रसदोष का वर्णन पंडित राज जगन्नाथ द्वारा यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। 13 दोष हैं और ये अनौचित्य जो है वो 14वां हो गया। इस प्रकार 14 दोषों का वर्णन इन्होंने किया है। यह रसदोष वर्णन यहीं समाप्त होता है और आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। तब तक सर्वेभ्यो नमो नमः।